हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के अलग अलग ऑप्शन ग्रुप को अलग अलग वीडियो क्लिप में समझ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशंस एंड बाइब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स ये सब ऑप्शन कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि कैप्शन कैसे काम कर रहा था। हमने फ़ोटो इंसर्ट किया था इस पे, उसको हमने इंसर्ट करके कैप्शन में इंसर्ट किया, फिर एक टेबल बनाया उसका। सेम ऐसे ही हमने इंडेक्स में किया। हमने अलग अलग वर्ड टाइप किया हुआ था, उसको अलग अलग हमने एंट्री में मार्क किया और फिर हमने इंडेक्स उसका बना लिया, एक टेबल टाइप का बनता है। सेम इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इससे क्या होता है, तो इससे मान लीजिए आपको एक रैंडम सा पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जैसे कि एक एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टाइप करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोई एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। एफआईआर के अंदर तो ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर हम जैसे कि एफआईआर है, वहाँ पर क्या होता है कि किसी का नाम आ गया या फिर कोई ऐसी घटना आ गई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे। तो हम उस इम्पोर्टेंट घटना, उस इम्पोर्टेंट नेम को हम कैसे मार्क करके एक टेबल के फॉर्मेट में कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि वो इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर जो घटना थी किस पेज पर प्रिंटेड है। इस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए गैलरीज़, इसको सेलेक्ट करके सिटेशंस के अंदर फिर से हम मार्क करते हैं। तो सिटेशंस पर क्लिक करना है और गैलरीज़। अब यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी पूछ रहा है कि किस टाइप का कैटेगरी है आपका। ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट गैलरीज़ है किस कैटेगरी का है, या किसी केस का, या कोई स्टेटस है, या कोई अलग अथॉरिटी, या कोई रूल्स है, या फिर कोई ट्रीटी है। ट्रीटी जैसे साइन होता है दो लोगों के बीच में। रेगुलेशंस है, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस इस टाइप के अगर कुछ हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पे केस टाइप कर रहे हैं, एक केस है, बस इसको ऐसे ही टाइप कर रहे हैं। केस कर दिया और मार्क पे क्लिक कर देते हैं। आपका मार्क पे क्लिक हो चुका है। आप जैसे मान लीजिए तो हमने मार्किंग कर लिया। अलग दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप पार्टिकुलर कोई भी सिचुएशन, कोई भी यहाँ पे जो भी आपका मेन इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको सेलेक्ट करो, मार्क करो और आपको क्या कर देना है। 3-4 हमने मार्क कर लिया है। अब सेम वही काम जैसा कि हम लोग इंडेक्स में करते थे। जब हमने मार्किंग किया था तो क्या करते थे, होम टैब के अंदर जाके पैराग्राफ को बंद कर देते थे और सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। सेम इसके अंदर भी ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पर हमने किया और जाके होम टैब के अंदर पैराग्राफ को बंद किया, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब अगले पेज पर चलते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो है 3-4 पेज का है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमने ये 3-4 पेज का है। तो आप लास्ट पेज पे जाओगे और यहाँ पर एक टेबल, जैसा कि हमने मार्किंग तो पहले से ही कर लिया है, अब आप टेबल इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इस टाइप का होता है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही फॉर्मेट खुलेगा आपका। ये पूछेगा कि कितने पेज नंबर पर है, इस तरीके से। टैब लीडर पूछेगा कि कैसा है। टैब लीडर आपको पहले से ही पता हो गया होगा अब तक तो। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो थ्रू द वीडियोस। फॉर्मेट यहाँ पर है, अलग अलग फॉर्मेट सेलेक्ट करो, क्लासिक, डिस्टिंक्टिव, ऐसा करके अलग अलग। फॉर्मल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मल एकदम सिंपल सा। फिर से एक बार कैटेगरी यहाँ पे दिखा सकते हो कि किस कैटेगरी का है। तो हम लोग केस सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो ये केस आपका यहाँ पे दिखने लगा। गैलरीज, इंसर्ट टेबल, थीम्स, एलिमेंट्स ऑन द। तो ये सारे जो आपके पार्टिकुलर यहाँ पर वो क्या कहें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यहाँ पे वर्ड हैं या फिर जो सेंटेंस है, ये इस पेज नंबर पर प्रिंटेड है। आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रेफरेंस स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पर। और हाँ, एक बात तो और, यहाँ पर भी हम तीसरा ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, अपडेट टेबल। क्योंकि पिछले हमने यहाँ पर इंडेक्स, कैप्शंस, इन सब के अंदर तो देख ही लिया था कि कैसे अपडेट काम करता है। इसके अंदर भी चेक ही कर लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो दिस इज ए सेंटेंस, ऐसे लिखते हैं सेंटेंस, दिस इज ए सेंटेंस। और इस सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट करो, मार्क सिटेशन पर क्लिक करेंगे, मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर से वही काम देख लीजिए, पूरा मार्किंग हो जाता है इससे। अब ये पैराग्राफ चिन्ह हटाने के लिए आपको होम टैब के अंदर जाना पड़ेगा, होम इस पर क्लिक करना पड़ेगा।
ये फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अपने टेबल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस टैब के अंदर जो थर्ड ऑप्शन अब आपको हाईलाइट देखने को मिल जाएगा, ये पहले हाईलाइट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं किया हुआ था। अब हमने जैसे ही हमने इस सेंटेंस को एक्स्ट्रा मार्किंग के अंदर रखा, आपका ये अपडेट अब टेबल के अंदर क्लिक करते ही अपडेट टेबल हाईलाइट हो चुका है। अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, आपका ये भी सेंटेंस दिखने लगा और ये अपने अल्फ़ाबेटिकल वे में सेट कर लेता है इसको। तो सेंटेंस दिख रहा है जो कि पेज नंबर 1 पर है। आप गो थ्रू कर सकते हैं। और हाँ, इसमें वो ख़ास बात नहीं है जो हम पहले में करते थे कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाते थे, कंट्रोल बटन को होल्ड करते थे और कहीं भी क्लिक कर देते थे, उस पर पहुंच जाते थे। इसके अंदर ऐसा नहीं होने वाला। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहता है, बस केवल प्रिंटेड है, आप देख सकते हो। तो बस ये था पूरे MS वर्ड के अंदर रेफरेंस टाइप का यूज़। टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, सिटेशन बाइब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये पूरा हमने इस वीडियो सीरीज़ में कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग मेलिंग टैब को एक पूरे कंप्लीट वीडियो में समझने वाले हैं, एक वीडियो के अंदर, कि कैसे लेबल बनाना होता है, कैसे एनवेलप तैयार करना है, अलग अलग एक ही लेटर को कई सारे लोगों को कैसे पब्लिश कर देना, कैसे भेज देना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे मेलिंग टैब का। तो टेक केयर, बाय बाय।